हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। मैं यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो यूज़ करूँगी। उसके बाद हम ऑरिकल, एंजल एंड एंसेस्टर ऑरिकल कार्ड से निकालेंगे कि आपके एंजल या आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। और ये बहुत स्मॉल और बहुत क्विक रीडिंग है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आया है किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है फोर ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। उसके बाद आया सन, एरीज, लियो, साइड। आपका क्रश आपको रिश्ते में बांधना चाहता है। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी, वो आपको अपनी वाइफ या आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहता है, बनाना चाहती है। यानी वॉइस वर्सा आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो भी वो हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत अरसे से अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं। उन्हें मालूम है कि दूसरी तरफ हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरती है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये खूबसूरती, मोहब्बत या जो भी आप उन्हें इस टाइम ऑफ़र कर रहे हैं वो किसी से नहीं मिल सकता। हालांकि उन्होंने इस रिश्ते से बहुत दफ़ा मुंह मोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके। उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी डिफरेंट हो सकती है। आपका पर्सन, मुझे लगता है, या तो थोड़ा शाई है या उसका दिल बड़ा बेबी काइंड ऑफ दिल है, या तो वो अपने पेरेंट्स का इकलौता है। अगर नहीं है तो बहुत सारी बहनों का भाई है या बहुत सारे भाइयों की बहन है। यानी कहीं ना कहीं पैम्परिंग, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग है उस पर्सन के इर्द गिर्द। और शायद वो पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपके पर्सन के बहुत सारे एडमायर्स हैं। या तो उनकी फैमिली में है, या उस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है, या दिखने में बहुत अच्छा है, या फैमिली में वो ऐसा पर्सन है, या तो इकलौता है, या नेचुरली है कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं, या उसके फैमिली वाले उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। और यही एक वजह है कि उसे अपने डिसीजन को समझ नहीं आ रहा कि वो सही ले रहा है, गलत ले रहा है, इसलिए वो अपनी खामोशी से इस चीज़ को दबा रहा है, अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, आपके प्यार की जो जकड़ है ना, उसके दिल पे हर जगह है, चाहे वो बोले ना बोले, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने उनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग घर बनाया हुआ है जिसको वो नहीं बताना चाहते हैं। चैरियट, कैंसर, फाइव ऑफ wands, लियो की एनर्जी आई है। आपका पर्सन जो है ना, शायद आप दोनों के डिफरेंसेस से डरता है। एज की वजह से हो सकता है, या आप में से कोई शादीशुदा है, या आप में से कोई डिवोर्स है, या आप में से कोई ऐसा है जिसकी वजह से वो डरता है। वो चाहता है कि वो आपके इस रिश्ते से मूव ऑन कर ले, लेकिन वो नहीं बचा पा रहा है। वो अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, अपने आप को एक शील्ड के पीछे रखा है, अपने आप दिल को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फीलिंग्स नहीं कंट्रोल हो रही। उसे मालूम है कि अगर वो इस रिश्ते में आया, बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत मसले हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुझे यहाँ लगता है कि आपका जो व्यक्ति है, जो पर्सन है ना, वो किसी एक ऐसी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, या किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट है कि वो वेरी सून, अगर उसने अपने प्यार का इज़हार आपसे किया ना, तो वो सरफेस पे आ जाएगा। और शायद ये उनके ट्रेडिशन या उनके से हट के है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप सेम ही कल्चर, सेम ही रिलीजन से हों, लेकिन कभी कभी होता है कि आपकी फैमिली में होता है कि सिर्फ फैमिली में शादी करनी है, या सिर्फ चौधरी में शादी करनी है, या सिद्दीकीज़ में करनी है, या इसमें करनी है। कोई एक स्पेसिफिक फैमिली नेम होता है जो लोगों के बनाए हुए उसूल होते हैं, जो फैमिलीज़ के बनाए हुए उसूल होते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा वट्टा सट्टा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट ऐसा है कि एक भाई की बहन से और बहन की भाई से, मतलब कि एक दूसरे की मतलब पार्टनर शादी है कि कहीं ना कहीं उनकी बहन इन्वॉल्व है या भाई इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से शादी या कमिटमेंट है, कोई ना कोई चीज़ है। क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आ रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता किसका क्या सिनेरियो है, लेकिन यहाँ स्ट्रांग है कि आप दोनों के दरमियान जब भी ये चीज़ होगी, बहुत बहुत लोगों के लिए
प्रॉब्लम्स आएंगी। और शायद यही एक वजह है कि आपका क्रश आपको नहीं बता पा रहा है अपनी फीलिंग्स को। देख लीजिए 2 ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है, फिर आई है 6 ऑफ वंस और 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप जो है यहाँ पे पाइसीस की एनर्जी आई है, और 6 ऑफ वंस जो है वो लियो की एनर्जी आई है। आपका पर्सन जो है ना वो जगल कर रहा है कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, फिर लगता है करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूँ, वो चाहे आपसे इजहार करें ना करें, ये पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करता है। उसे पता है कि आप उसकी ज़िंदगी में बाहर ले आएंगे, आप उसकी ज़िंदगी को चेंज कर देंगे, आप उसके लिए, यानी वो उसे लगता है आप उसके लिए एक जीती हुई ट्रॉफ़ी हैं जिसको जीतना है। उसकी इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे नहीं मालूम है कि क्या वजह है, मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिख रही है, यहाँ मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। कोई ना कोई चीज़ है जो आपका पर्सन नहीं समझ पा रहा है कैसे कंट्रोल करे। देख लें 10 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है, और साथ आई है हाई प्रिस्टेस, टॉरस की एनर्जी है, सॉरी कैंसर की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस कैंसर की एनर्जी आई है। आपकी जो पर्सन है ना, और मुझे लगता है थर्ड पार्टी भी है, और ओह वाओ, या आई एम 100% श्योर आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं वो या तो शादीशुदा है या वो बैडली किसी कमिटमेंट में है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं स्ट्रांगली कहती हूँ आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, लिब्रा की एनर्जी आई है, 8 ऑफ वंस आया है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस है। आपका पर्सन जो है ना, आपका क्रश जो है, उसकी लाइफ में कोई और है जिसको वो नहीं संभाल सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपका पर्सन किसी के साथ भी रहे बट ही लव्स यू और शी लव्स यू। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लोगों के इर्द गिर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उसके दिल से पूछें, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। शायद वो आपको बात करके बताना चाहता है कि वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उसने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते से निकलने के लिए, लेकिन वो इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है, अगर कोई भी वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग करने में उसे प्रॉब्लम है। हो सकता है दिल और दिमाग में है, लेकिन मुझे यहाँ लगता है थर्ड पार्टी स्ट्रांगली उसकी लाइफ में है, जिस वजह से वो नहीं आ रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ 8 ऑफ वंस इस बात का होता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होने वाली होती है और वो अपने आप को पीछे रख लेता है। मुझे लगता है कभी कभी आप सोचते हैं कि हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए हैं, वो ऑलमोस्ट मुझे अब आज बोलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ होता है कि वो 2 कदम आगे होता है तो वो 10 कदम पीछे चला जाता है, और आप फिर वहीं के वहीं हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ उसको स्ट्रांगली रोक रही है। अब देखते हैं आपकी सिचुएशन में एंजल आपको क्या कहते हैं। वाइट विच बी द लाइट, लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी, माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड, हाई, ओ वाओ, हाई प्रिस्टेस अगेन। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हाई प्रिस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। आपके ये कार्ड्स देख के मुझे लगता है कि एंजल आपको सबसे पहले, और आपके एंसेस्टर आपको कहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का चार्ज लीजिए। अगर वो पर्सन आपको नहीं बता पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, अपनी ज़िंदगी का चार्ज लें। और जिस तरीके से वो पर्सन सोचता है आप हाई प्रिस्टेस हैं, आपको एंजल और एंसेस्टर भी सोचते हैं कि आप हाई प्रिस्टेस हैं। आप वो लाइट हैं, हर जिस पर्सन की ज़िंदगी में जाएंगे आप उसमें रोशनी कर देंगे। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोग एक
कहते हैं ना कि आप लोग मदरली नेचर के हैं और आपके एंसेस्टर जो गुज़र चुके हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको लव देना चाहते हैं, कि आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, जितनी भी लाइफ में आपके कठिनाइयाँ आए, आप कभी भी लेट डाउन नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ एंजल, आपके साथ जो है ऊपर वाले की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस तरीके से आप अक्लमंदी से चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, आप देखिएगा हर चीज़ बहुत स्ट्रांगली होती चली जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।